आईपीओ क्या होता है? आपने कहीं ना कहीं लोगों से सुना होगा कि मैंने इस कंपनी का आईपीओ लिया था और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, उस पे जो प्रॉफिट होता है वो किस बेसिस पे वर्क करता है, ऐसे ही आईपीओ के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वत्सल भट्ट और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ वो चीज़ है जिससे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है, जैसे कि रिलायंस हो गया, HDFC हो गया। जब तक ये कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थी तब तक ये कंपनी प्राइवेट कंपनीज थी और अब ये कंपनी पब्लिक कंपनी बन चुकी है। पब्लिक कंपनी यानी कि क्या, नाम से ही पता चलता है पब्लिक की कंपनी। तो ये पब्लिक कौन है? पब्लिक यानी कि वो लोग जिन्होंने इस कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं। तो आइए चलते हैं थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो मान लीजिए मेरी ABC लिमिटेड करके कोई कंपनी है और मुझे मेरी इस कंपनी को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करवाना है। तो मेनली 3 रीजंस हो सकते हैं मेरी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लाने के लिए। तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी पे कर्जा बढ़ गया है, यानी कि लोन्स वगैरह है। दूसरा रीज़न, मुझे मेरी कंपनी का एक्सपांशन करना है, बिजनेस का ग्रोथ करना है। या फिर तीसरा रीज़न, मान लीजिए मेरी कंपनी में कोई एंजल इन्वेस्टर या पार्टनर है जिसका पैसा मेरी कंपनी पे लगा हुआ है और वो मेरे प्रॉफिट में हिस्सेदार है। तो मान लीजिए मुझे इस पार्टनरशिप को ख़त्म करना है ताकि मेरा प्रॉफिट सिर्फ मेरा रहे, और ऐसी सिचुएशन में भी मेरे कंपनी को फंड के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना पड़ेगा और शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए मुझे अपना आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा। पर यह इतना इजी प्रोसेस भी नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी लगातार 3 साल तक प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। अगर कंपनी पर डेट है तो वो एक लिमिट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, और ये सब चेक करती है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये बात हो गई कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से आईपीओ की, क्योंकि आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी मेनली किस रीज़न से आईपीओ ला रही है। और अब बात करते हैं इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से। तो जब भी आप आईपीओ अप्लाई करें तो पहले ये जान ले कि कंपनी मेनली किस रीज़न से आईपीओ ला रही है, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है और कंपनी फ्यूचर में क्या बेटर कर सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ipoWatch.in करके वेबसाइट है, उस पर भी मिल जाएगी। और सेबी के रूल्स के हिसाब से आप मिनिमम 15,000 और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की आईपीओ की एप्लीकेशन कर सकते हो, और वो डिपेंड करता है कि आप कितने लॉट में अप्लाई करते हो। जब भी आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आईपीओ का अलॉटमेंट आपको मिले। वो डिपेंड करता है कि कितने शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए हैं पब्लिक के लिए और कितने उसके सब्सक्राइबर्स है। मान लीजिए मेरी कंपनी में मैंने 100 शेयर्स इश्यू किए हैं पब्लिक के लिए और आईपीओ को अप्लाई करने वाले लोग हैं 1000, तो 1000 को 100 शेयर बांटना तो इम्पॉसिबल है। मान लीजिए आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिला। अब आईपीओ अप खुलेगा या डाउन, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो जानते हैं। आईपीओ अप खुलेगा या डाउन वो मेनली 2 चीज़ पे डिपेंड्स होता है। पहला है ग्रे मार्केट प्रीमियम और दूसरा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यानी कि कितने ज़्यादा लोगों ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है। जितने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होगा ज़्यादातर चांस रहता है कि वो आईपीओ में अप खुले। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिसके थ्रू आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद।